Let's continue with the lesson 5, natural disasters in social science. Now in the previous videos we learned about the two natural disasters, earthquake and volcano. And today we are going to learn about tsunami. Now let us understand what is tsunami. Here T is silent. It is called tsunami. Due to volcanic eruption और अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, समुद्र के नीचे जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और अर्थक्वेक होता है, हाई ओशियनिक वेव्स आर क्रिएटेड एंड दे आर नोन एज सुनामी. ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, हाई ओशियनिक वेव्स, जो समुद्र में जो वेव्स आती है वो इतनी हाई होती है, राइट, और दे आर क्रिएटेड एंड दे आर नोन एज सुनामी. जो समुद्र में जो अर्थक्वेक होता है और वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसे सुनामी कहा जाता है. नाउ द लेंथ ऑफ द सुनामी इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 700 to 1600 kilometers, right? They are high and have unimaginable length. The waves of the tsunami are very high and have unimaginable length. उसकी length हम imaginate भी नहीं कर सकते. You can see the picture of tsunami in your textbook, right? This is the picture of tsunami. The scenes of oceanic waves of tsunami. Their length is approximately 700 to 1600 kilometers. These waves travel with a great speed and force. The waves travel with a great speed and force, and by the time they reach the coast, they attain great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal regions. और जब वो कोस्ट, राइट, समुद्र के किनारे जब पहुंचती है, दे अटेन ग्रेट हाइट, तो उनकी जो वेव्स की जो हाइट है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, राइट, इतनी हाई होती है और उसका पावर इतना ज़्यादा होता है, which causes a great deal of destruction in the coastal regions. जो भी समुद्र के नज़दीकी जो भी प्रदेश होते हैं, रीजन्स है, तो वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हो जाता है, विनाश हो जाता है. It was witnessed on 11th March 2011 in जापान. ये जो जापान में 2011 में जापान में जो 11th मार्च को जो सुनामी आया था वो इसका एक विटनेस है. अगर आप देखना चाहो तो आप नेट में सर्च करके सभी इमेजेस देख सकते हैं, राइट. जापान में जब ये सुनामी आया था उसे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था. स्ट्रॉन्ग एंड विर्लिंग विंड्स ऑल्सो क्रिएटेड बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स. इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जोरों की हवाएं, राइट, जैसे बवंडर, विर्लिंग मीन्स बवंडर सा आता है. दे ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स. उसकी वजह से भी समुद्र में जो स्ट्रॉन्ग विंड्स और बवंडर आता है उसकी वजह से भी जो वेव्स है वो बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बनती है. एंड वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर, दिस वेव्स बिकम टॉल विद अ हाई वेव लेंथ विच कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंसेस. और जब जो स्टॉर्म है, जो तेज़ हवाएं जो चलती है, स्टॉर्म है, राइट, आंधी तूफान जिसे कहा जाए, वो जब थम जाता है, when gets over, these waves become tall with a high wavelength. तो ये जो waves है समुद्र की वो ज़्यादा टॉल होती है और हाई होती है, which can travel great distance. और वो कई डिस्टेंस दूरियों तक वो waves जाती है. और such waves cause a great deal of destruction in the coastal regions. और जो waves होती है वो कई डिस्टेंस तक जाने की वजह से जो भी कोस्टल रीजन है, समुद्र के नज़दीकी जो भी एरियाज है, जो भी प्रदेश है, उसमें ग्रेट डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़ा विनाश हो जाता है. सभी जो सब लोगों के घर है, गाड़ियाँ है, चीज़ों से सभी पानी में बह जाता है. Hence they are known as the destructive waves. और उस वेव्स को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव वेव्स. At time, rock falls, ice falls, or underwater landslides or slumps can generate displacements of water to create a tsunami. What creates the tsunami? Rock falls, ice falls, और underwater landslides. underwater पानी के अंदर जो landslides होती है, राइट, जो लैंड है उसमें जगह बन जाती है. और slumps can generate displacements of water.
right, to create the tsunami. Now another natural disaster is flood. Now you can see here the picture of flood, right? The scenes of destruction due to floods are given in your textbook. The flow of excess of water in a river is called flood. फ्लड किसको कहा जाता है, जिसे हम पूर भी कहते हैं, राइट। तो जब भी नदी में जब कोई रिवर होती है उसमें पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट, द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर, पानी का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसे फ्लड कहा जाता है। फ्लड अकर्स ड्यू टू टू रीजंस, right, floods occur due to two reasons. First is heavy rain in the upper course of a river, and second is if a dam on river banks Okay, now there are two reasons of flood, right? Which are the two reasons? Heavy rain in the upper course of a river. Heavy rain की वजह से जो river में पानी का प्रमाण जो बढ़ जाता है उसकी वजह से flood आता है। और if a dam on river breaks, जो भी rivers होती है उस पर जो dam बनाए जाते हैं, right? तो if the dam breaks, फ्लड अकर्स इन टू लो लाइन एरियाज, तो जो रिवर के आसपास के जो भी लो लाइन एरियाज है, राइट, तो उसमें पानी भर जाता है, राइट, तो इसकी वजह से भी फ्लड, उसे भी फ्लड कहा जाता है, राइट। हियर सम थिंग्स टू नो दैट नेम ऑफ द रिवर, फ्लड अफेक्टेड एरिया एंड ईयर। यहाँ पे जो ईयर्स दिए गए हैं, इस उन ईयर्स में जो ये सब नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, मच्छू, तापी, कोशी, राइट, सो इसकी वजह से कहाँ पे ये फ्लड आया था, राइट, तो ये इसका लिस्ट दिया गया है। तो इन ईयर 1978 में गंगा और यमुना नदी में फ्लड आया था, और फ्लड अफेक्टेड एरिया कौन सा था, नॉर्थ इंडिया। और फिर 1979 में मच्छू रिवर में जो आया था फ्लड, मच्छू डैम टूट गया था, और उसकी वजह से जो मोरबी जो गांव था, मोरबी टाउन था, वहाँ वो एरिया ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। नाउ तापी नदी में फ्लड आने की वजह से सूरत जो है अफेक्टेड हुआ था इन 2006 में, और इन 2008 बिहार इज अफेक्टेड बाय द कोशी रिवर, एंड दिस ईयर ऑल्सो there is a flood in the Koshi river, and Bihar is totally affected by this flood, right? Now the next is famine. Now you can see the pictures of famine here. Scenes during the time of famine. You can see the pictures. The land is totally dried up, right? Scanty rainfall. Scanty means little rainfall. Leads to the drying up of the groundwater and shortage of food and water. And this condition is known as famine. What is the meaning of famine? That is a scanty rainfall. जब एक कम बारिश होती है, लीड्स टू ड्राइंग अप द ग्राउंड वाटर, और कम बारिश होने की वजह से क्या है, पानी की मतलब जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो भी कम हो जाता है, राइट, ड्राई हो जाता है। सभी नदी नाले जो भी वेल्स है, राइट, पॉन्ड्स है, उनका सभी पानी सूख जाता है। एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, और विदाउट वाटर
देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, राइट, शॉर्टेज ऑफ फूड, पानी नहीं मिलता तो खेत में उपज नहीं होती और उसकी वजह से फूड में भी शॉर्टेज आ जाती है, राइट, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज फैमिन. द कंडीशन ऑफ फैमिन अकर्स इन केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2-3 ईयर्स सक्सेसिवली. अगर 2-3 ईयर्स तक कंटिन्यूअस बारिश ना हो और थोड़ी ही बारिश हो, राइट, तो इस कंडीशन की वजह से क्या है, फैमिन हो सकता है, राइट, दुकाल आ सकता है. एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इज लेस इफ वी प्लांट मोर ट्रीज. अगर फैमिन न आए ऐसा हम चाहते हैं, अगर ऐसा दुकाल न हो, राइट, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. if we plant more trees, rain will come and we cannot, right, face this situation. Now the next is cyclone. तो साइक्लोन मीन्स चक्रवात. जो आंधी तूफान आता है उसे साइक्लोन कहा जाता है. यू कैन सी द पिक्चर, राइट. देयर आर मेनी साइक्लोन दैट वी फेस इन दिस ईयर, राइट. द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड. जो सिंपल मीनिंग है साइक्लोन का, उसका मतलब क्या है, एयर, हवा. और कैसी हवा, इट्स ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड, एकदम जोरदार, राइट, ऐसे तूफान की तरह जो हवाएं लहराती है, तो उसे क्या कहा जाता है, साइक्लोन. इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और व्हिरलविंड. व्हिरलविंड मीन्स जो बवंडर आता है उसे व्हिरलविंड कहा जाता है, और स्टॉर्म मीन्स आंधी और तूफान. तो साइक्लोन को स्टॉर्म और व्हिरलविंड भी कहा जाता है. द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस साइक्लोन एवरी ईयर. जो भी कोस्टल एरिया में समुद्र के नज़दीकी जो भी एरियाज है, राइट, वहाँ पे ये जो साइक्लोन है वो हर वर्ष वो साइक्लोन का अनुभव होता है. द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंसेस इट एवरी ईयर. ईस्टर्न कोस्ट में जो भी है, राइट, एरियाज, वहाँ पे एवरी ईयर, हर वर्ष ये साइक्लोन का अनुभव होता है. द Ancient region also feel the effects of cyclone when it is at its highest intensity. जब भी ये जो साइक्लोन आता है उसकी जब इंटेंसिटी हाईएस्ट होती है, उसका प्रमाण ज़्यादा होता है, राइट, तो उसके आसपास के उसके जो नज़दीकी नेबरिंग रीजन्स जो है, प्रदेश है, नज़दीकी प्रदेश, वहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है. However, these winds affect the limited areas for a limited period of time only. और ये जो winds है, ये जो हवाएं है, राइट, उसका अफेक्ट लिमिटेड एरिया तक होता है और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ओनली. जब तक उसकी असर रहती है तब तक उसका इफेक्ट होता है और फिर थम जाता है. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ साइक्लोन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर. Now here you can see the picture of forest fire. That friction between dry branches of trees. जब ट्रीज होती है तो उसकी जो ड्राई सूखी हुई जो ब्रांचेस होती है, जब उनका घर्षण होता है एक दूसरे के साथ, फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स cause forest fire. It causes a great amount of damage to the forest resources. जो फॉरेस्ट में जो भी रिसोर्सेज है, राइट, तो उनका ग्रेटली डैमेज होते हैं वो लोग, वो सभी रिसोर्सेज होता है. तो फॉरेस्ट फायर, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर? दैट फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड सम अदर फैक्टर्स. Now it causes a great amount of damage to the forest resources. Now last is landslide. Scenes of landslides. The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down the side of mountain or cliff is termed as
टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो पिक्चर है लैंडस्लाइड की, यहाँ से आप देख सकते हो, द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक्स, मटेरियल्स, सॉइल एक्सेट्रा down the side of mountain, right? This is a mountain, and all the materials that like large mass of rock, material, soil etc. down the side of mountain or cliff is termed as landslide, right? Two factors cause landslide. There are two factors that cause landslides are excessive rainfall, ज़्यादा बारिश हो, right? or an earthquake. There are two factors as excessive rainfall and an earthquake. For example, in the rainy season, the railway transportation in Konkan gets obstructed due to landslide. यहाँ पे जो रेनी सीजन थी तब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन था, कोंकण में जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन था वहाँ पे ये जो लैंडस्लाइड की वजह से उसे इफेक्ट हुआ था, राइट? ओके, नाउ ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स वी हैव डिस्कस्ड हियर एंड आई होप यू हैव understood it very well. In 2020, right, in 2020 there are many natural disasters occurred, right? Is flood, earthquake, all the natural disasters we feel in this year, right? is like earthquake. अभी भी हमें भूकंप के झटके, कहीं कहीं किसी जगहों पर भूकंप के झटके आते हैं, लैंडस्लाइड्स होता है, राइट, फ्लड, राइट, or we can say that corona also. This is not the natural disaster, but in 2020 we faced many natural disasters, right? Okay, now you can get the information about this natural disaster that we feel, right, that we face in this 2020. You have to make a list इन योर नोटबुक. आपको ये आपकी नोटबुक में लिस्ट बनाना है कि ये 2020 में हमने ये जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हुए, हैवी रेनफॉल, राइट, हैवी रेनफॉल, फ्लड, अर्थक्वेक, राइट, तो लैंडस्लाइड्स, तो ये सब जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो कहाँ पे ये सब हुआ है, ये इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी करके आपकी नोटबुक में लिखनी है. ओके, थैंक यू.